राजधानी रांची के प्रतिष्ठित संस्थान मलुका IAS इंस्टीट्यूट के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है। 11वीं से 13वीं JPSC में कई अभ्यर्थियों ने कामयाबी हासिल की है। आज संस्थान द्वारा सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। छात्रों की सफलता के बाद संस्थान के डायरेक्टर ने कहा है कि यहाँ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी ही नहीं कराई जाती, बल्कि यहाँ छात्रों को एक बेहतर माहौल भी मिलता है। साथ ही छात्रों का चारित्रिक निर्माण भी कराया जाता है ताकि छात्र आगे चलकर देश और राज्य को बेहतर दिशा दे सके। सफल अभ्यर्थियों ने अपने एक्सपीरियंस को न्यूज़ बाय स्कोप से साझा किया है। सफलता तो हमेशा बच्चों की मेहनत को ही जानी चाहिए। हम लोग बस उनके सारथी बनते हैं कि उचित तरीका से सिलेबस को कंप्लीट कराना, समय समय पे जहाँ पे उनको अटक रहे हैं, जहाँ पे व्यवधान आ रहा वहाँ पे दिशा दे देना, उचित आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाना, उचित प्रीलिम्स का प्रैक्टिस करवाना और समय रहते टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस करवाना और एक कंप्लीट गाइडेंस मेंटरशिप देना। इस तरह से बच्चे चयनित होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। टॉपर मीट किए, कितना छात्र थे, टॉप किए थे, क्या था? हमारे 18 विद्यार्थी इस बार इंटरव्यू दिए थे, उसमें से 5 चयनित हुए हैं। तो मलुका IAS के एंड से JPSC 11वीं से 13वीं में 5 बच्चों का चयन इस बार हुआ है। कौन है? हमारे रैंकर दिख रहे हैं, नाम बता दिया। नीतीश दुबे जी हैं 207 रैंक, संदीप हैं रैंक 8, फिर इनको DSP मिला है, ये SDM हैं, आकांक्षा हैं, ओम प्रकाश हैं, ये सब हैं। तो कितना गर्व महसूस कर रहे हो? जब कोई भी मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है तो बच्चों के साथ, उनके अभिभावक के साथ शिक्षकों को भी उतनी ही हर्षोल्लास होती है और हमें भी और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और ताकत मिलता है कि और अच्छे से पढ़ाएंगे और दिशा निर्देश देंगे। नए छात्रों को यही कहेंगे कि निरंतरता, समर्पण और मेहनत जारी रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। गरीब छात्रों के लिए भी कुछ आप लोग स्कॉलरशिप? गरीब छात्रों के लिए क्या है, हमारे पास NCERT बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं। उसके तहत जो बच्चे जितने मार्क्स लाते हैं वो अप टू 100% होता है, किसी को 90, किसी को 40। और NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट कराने का प्रावधान ये है कि उस बच्चे को एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए ताकि वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कम्पीट कर सके। इसलिए एक NCERT बेस्ड स्कॉलरशिप कराते हैं और ये इसलिए भी कराते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो इच्छुक हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उनको ये स्कॉलरशिप मिल सके। रांची में सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है, सिर्फ IAS, IPS या SDM बनने की तैयारी नहीं होती है। यहाँ पर उन सभी विद्यार्थियों का एक चारित्रिक निर्माण भी किया जाता है ताकि वो आगे चलकर इस समाज को, इस देश को और बेहतर बना सके और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इसको एक सही दिशा दे सके। मलुका IAS का मेनली क्या है ना कि देखिए, जब भी कोई बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करता है तो क्या होता है कि बच्चे बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, बहुत बार लो फील करते हैं, बहुत बार ऐसा इवेंट्स होता है जो बच्चे अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हमारी एकेडमी जो है वो मेनली बच्चे को सिर्फ पढ़ाती है और नर्चर नहीं करती, उनके मेंटल हेल्थ की भी जो है वो पूरा एनालिसिस करती है कि कोई भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी मानसिक परेशानी ना हो। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत बार देखते हो कि बच्चे एक अटेम्प्ट नहीं मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, तो उस समय कुछ बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, जिसको सोसाइटी भी बहुत हद तक जज करता है। मान लीजिए एक अटेम्प्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो बहुत लोग होते हैं जो नहीं निकला, अरे कैसे होगा। तो उस वे में एकेडमी का काम ये होना चाहिए कि दुनिया जो बोल रही है, बट अपने बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनमें इतना मोटिवेशन भर देना कि वो किसी और का ना सुने और मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके सिलेक्शन ले। प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया और सबसे ज़्यादा सहयोग राहुल सर और प्रियंका मैडम ने जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान जो पर्सनल पुट्स दिए थे। और बहुत जगह जाएंगे आप, ऐसे ही रैंडम उठ के चले आते हैं लोग, इंटरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड किया उसने बहुत ज़्यादा मेहनत, वहाँ पे फल मिला उसका। और जो यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया था काफ़ी हद तक वहाँ से मिलता जुलता था। वो बचपन से क्या बनना था, क्या वो सपने पूरे हो? बिल्कुल पूरा हुआ सर। यही था कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है। अपनी मेहनत से, बड़ों की दुआ आशीर्वाद से आज वो सपना पूरा हुआ। कितना सफर लंबा रहा, क्या इंतजार? सफर तो बहुत लंबा रहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुखद रहा, इस बात की तसल्ली है।
आपके घर में पहले से कोई अधिकारी थे या जी नहीं पहले सर, हैं? पिताजी किसान हैं, हम पहले के अधिकारी हैं सर। पढ़ाई लिखाई दौरान कोई ऐसा वक्त जब लग रहा था कि अब छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, सपना अधूरा रह दादाजी गुजर गए थे, वही मेरी शिक्षा दीक्षा का कार्यभार संभालते थे, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो थोड़ा सा लगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, कुछ विकल्प मिला जिसकी वजह से मैं अभी तक टिका डटा रहा, मेहनत करता रहा, अपने ऊपर भरोसा था और आज सफल हुआ। घर परिवार रिश्तेदार कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मोटिवेशन दिया कि नहीं? माँ और दादाजी, ऊपर से दादाजी, नीचे से माँ। समाज के लिए क्या करना है? बेहतरी विकल्प सबको यही कहेगा, सब बेहतर कर रहे हैं समाज को। जिस पृष्ठभूमि से आते हैं हम लोग, सब कुछ देखा हुआ है, अब बस जो यादें हैं, जो अनुभव है, अब उसी को साकार करना है। जो दर्द तकलीफ जो हम लोगों ने महसूस किया है, यही प्रयास होगा कि आगे से वो नहीं महसूस किया जा सके, यही प्रयास होगा। मेरा रैंक 247 रहा है और मेरा पहला सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा पहले प्रयास में मैं प्रीलिम्स तक नहीं कर पाई थी। उसके बाद अभी मुझे मौका मिला तो मैं अपना पूरा 100% दिया और यहाँ आज आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। कैसे देखती कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल को कैसे देखती? यहाँ मैंने जैसे मैं ऊपर एक इसी के फ्लोर में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, तो मैं वहीं पढ़ाई करती थी और यहाँ इनका नीचे इंस्टीट्यूट था, तो मैं यहाँ गाइडेंस के लिए आया करती थी, इनसे आंसर राइटिंग के लिए टिप्स लेती थी और मेनली मैंने इनसे इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया था। तो इनका बहुत अच्छा रोल रहा है मेरे लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसके लिए मैं इनके थैंक यू करना चाहूँगी। प्रकाश सिंह है और 250 रैंक मिला है मुझे झारखंड लेबर सर्विस लेबर सुपरिटेंडेंट। कितनी मेहनत लगी, कितना लंबा सफर रहा? जी हार्ड वर्क और मेहनत तो बहुत रहा। 2017 से तैयारी कर रहा था मैं और अभी 2025 हो गया, तब से तैयारी चल रहा है। 16 साल से मैं उम्र जब मेरा 16 था तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। कितना अटेम्प्ट लगा? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा आपके हिसाब से? जी मेंटरशिप प्रोग्राम जो सर का है, उसके बाद सर गाइड किए, बहुत बड़ा रोल है सर का।